हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 9+ पर। मैं हूं रोहतास सिंह। देखिए, आज का जो टॉपिक है, मैंने आज का टॉपिक लिया है उम्र कैसे निकाली जाती है या एज को हम कैसे निकालते हैं। आप थोड़ा सा बेसिक समझिएगा कि ये कोई कहता है कि साहब वो किसी का जन्म 1/4/2002 को हुआ और वर्तमान समय में उसकी उम्र क्या होगी, ये हमसे पूछ लिया जाता है। तो हम उस उम्र को कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको बाई कंसेप्ट एक एक शब्द आपको सिखाऊंगा और बस आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। आज के बाद आपको एज निकालने की समस्या कभी भी नहीं होगी। किसी की उम्र ज्ञात करने के लिए कोई भी आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको हमारे साथ रहना है और अंत तक समझना है। एक एक वर्ड समझिएगा, बहुत आसानी से मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं अपने सवालों की। देखिए, मैंने लिख रखा है, आइए उम्र निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें करना क्या होता है, उसमें हमें दिन दे रखा होता है, महीने दे रखे होते हैं और वर्ष दे रखा होता है। तो ये चीज़ तो हमें दे रखी होती है, तो वो चीज़ मैंने लिख रखी है। ठीक है, तो देखिए, मैं अब आपके सामने एक सवाल लेकर आता हूँ। 22/4/2021। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। अब ये वर्तमान समय में मैंने उसकी एज लिखी कि साहब इस समय में उसकी एज क्या होगी। उसका जन्म हुआ था 26/8/2002 को। कब हुआ था? 26/8/2002 को। वो कहता है कि आप इसकी उम्र बताइए कि इतने समय में वो कितने दिन का होगा, कितने महीने का होगा और कितने वर्ष का होगा। ये चीज़ हमें निकालनी है इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी बेसिक क्या था, जब हम सवाल घटाते थे तो हम इधर की तरफ से घटाना शुरू करते थे। लेकिन जब हम किसी की एज या उम्र निकालते हैं तो हम इधर से नहीं घटाते हैं, केवल इधर से घटाना शुरू करते हैं। किधर से? इधर से आपको घटाना है। ठीक है, तो अब आप देखिए, हमें दिन दे रखे हैं 22 और नीचे 26 दे रखा कि आप 22 में से 26 तो घटा नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए 22 में से 26 जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना होता, जो हमारा महीने दे रखा होता है ना, तो महीने से हम इधर को एक ले लेते। अब एक हम आप कहोगे कि साहब एक लेंगे तो 23 हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें एक ये वाला नहीं लेना। हमें लेना है जो महीने दिया होता ना, तो हम यहाँ से पूरा एक महीना आप लेंगे। कितना? एक महीना। तो जैसे यहाँ 4 महीने हैं, एक महीना हमने ले लिया यहाँ पे, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो जब एक महीना यहाँ से गया तो यहाँ आया, 22 दिन ये थे, एक महीना हम और ले आए यहाँ पर, तो एक महीने में दिन 30 होते हैं, तो वो 30 दिन और 22 दिन ये होंगे। 30 और 22 कितना हो जाएगा आपका? 52 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब दिन हो गए हमारे पास 52। ठीक है, कितने हो गए? 52। तो अब हमें क्या करना है, 52 में से हमें 26 घटाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 52 में से हमें 26 घटाना है। तो आप घटा लो। देखो, तो 52 में से 26 गए तो कितना बचेगा? 26 ही बचेगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब आ जाओ महीने की बात। अब यहाँ से हमने एक महीना इधर ले गए थे, तो यहाँ पे कितने महीने रह गए? 3 महीने रह गए इसके पास। ठीक है, नीचे है 8 महीने। क्या 3 महीने में से 8 महीने चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अब वर्ष वाले पर पहुँचना है। तो वर्ष वाले से हम पहुँचेंगे, जैसे यहाँ पे 2021 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम न कि एक हासिल ले में इधर को हम एक नहीं लेंगे, हम केवल यहाँ से वर्ष है तो हम पूरा वर्ष लेंगे। क्या लेंगे? पूरा वर्ष लेंगे हम यहाँ से। 2021 है, हमने यहाँ से एक वर्ष ले लिया। एक वर्ष जब इधर आएगा, महीनों के पास आएगा, तो एक वर्ष में हमारे कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो जब हमारे 12 महीने आएंगे, यानी एक वर्ष हमने यहाँ से लिया और इसमें ऐड कर दिया महीनों में, तो 12 महीने आए। और यहाँ ऑलरेडी पहले कितने महीने थे हमारे? 3 महीने, क्योंकि एक महीना हम इधर को ले जा चुके थे। ठीक है, तो यहाँ शेष कितने महीने रह गए थे? 3 महीने हमारे पास रह गए थे। तो एक साल हमने यहाँ से लिया और यहाँ पर आ गया 3 महीने ये, और एक साल जो लिया था उसमें 12 महीने वो, तो 12 और 3 यहाँ कितने हो गए महीनों की संख्या? 15 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कितने महीने हो गए? 15। तो 15 में से हमें क्या करना है, महीने कितने घटाने? 8 घटाने। तो कितने महीनों की संख्या बचेगी हमारी? तो महीनों की संख्या हमारी 7 बच जाएगी। 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। ठीक है, अब
अब वर्ष पे आ जाओ। तो देखिए वर्ष हमारे कितने थे यहाँ पे, अब यानी एक वर्ष हम यहाँ मतलब इधर जा चुका है हमारा, तो कितने बचे 2020, यानी एक वर्ष घट गया तो 2020 बचेगा 21 की जगह। अब 2020 में से हमें कितना घटाना, 2002 घटाना, तो 2002 आप घटा लो, देखो 20 बचा है, यहाँ से दाई ले ली 10 हो गया, 10 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका, ठीक है, तो 10 में से 2 गया, कितना बचा आपका 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे तो आपका एक ही बचा, एक में से 0 गया, कितना बचेगा, एक ही बचेगा, क्लियर। अब ये 0 में से 0 ऐसे और 2 में से 2 गया 0, ये तो हम लिखते ही नहीं है, ठीक है, तो इनका हमारा कोई रोल नहीं होता, ठीक है, इन 0 को हम छोड़ देते हैं। तो हमारा क्या बचा, 18 बचा। कैसा कहने का मतलब ये है, हमारा वर्ष हमारे बचे 18, महीने 7 और दिन 26। कह सकते हैं कि 26/8/2002 को उसका जन्म हुआ और 22/4/2021 तक वह कितने वर्ष का हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 18 वर्ष 7 महीने 26 दिन का वो व्यक्ति होगा। देखिए अगर आपका कोई डाउट है तो मैं अगले सवाल में उसे भी क्लियर कर दूंगा, बस आपको अगले सवाल तक हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो देखिए अगला सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका जो भी डाउट है वो अगले सवाल में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल, तो देखिए मैंने आप डेट लिख ली हैं दोनों की, कि कहता है कि कोई व्यक्ति का जन्म हुआ 8 तारीख 9वें महीने में और सन 2000 में, और वो कहता है कि 4 तारीख 7वें महीने 2024 में वो कितने वर्ष का होगा, कितने दिन का होगा और कितने महीने का होगा, ये चीज़ हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही करना है। तो देखिए जो हमारे दिन हैं उन दिन के ऊपर दिन लिख लेना है, ये महीने हो जाएंगे आपके और ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, क्लियर। तो देखो करते हैं सवाल को, करना क्या है भाई, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, नहीं घटेगा, तो हमें करना क्या है, यहाँ से 1 महीना लेना है और यहाँ पर ऐड कर देना। तो 1 महीना जब जाएगा यहाँ पर, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 4 दिन ये आपके ऑलरेडी हैं, 30 और 4 34 हो जाएंगे, ठीक है। दिन कितने हो गए हमारे 34, 34 में हमें क्या करना है, 8 घटाना है। तो 34 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका, 26 बच जाएगा। तो कहने का मतलब है हमारे दिनों की संख्या कितनी आ गई, 26, ठीक। अब आ जाओ महीनों पे। तो जब यहाँ से 1 महीना चला गया तो यहाँ पे 6 महीने आपके ऑलरेडी रह गए थे पहले, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो जहाँ वर्ष है वहाँ से आपको पूरा 1 वर्ष लेना और यहाँ पे ऐड कर देना है। तो 1 वर्ष हमने लिया, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने ऑलरेडी यहाँ पर थे और 12 और ले लिए हमने, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। वर्ष 1 लिया लेकिन वर्ष के हमने महीने बना लिए, ठीक है। तो वर्ष 1 लिया लेकिन हमने महीने बनाए वर्ष के, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 में हमने यहाँ पे लेकर आए और जो 6 हमारे महीने शेष रह रहे थे उन्हें और ऐड कर लिया, 12 6 18। तो 18 में से 9 घटाएंगे, यानी 18 महीने में से 9 घटाएंगे, 9 महीने घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 9 ही महीने आपका बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ वर्ष पे। तो वर्ष में हमने 1 साल लिया था, 2024 था, 1 साल हमने ले लिया इधर को, तो 2023 रह गया और 2023 में से 2000 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 23 बच जाएगा, क्योंकि 2023 ऑलरेडी यहाँ रह चुका था, क्योंकि हम 1 वर्ष पहले ले जा चुके थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसमें दिन कितने होंगे, उसकी 26 दिन होंगे, 9 महीने होंगे और 23 वर्ष का होगा। यदि आपको सवाल समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। तो देखिए अगला प्रश्न, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी व्यक्ति की हमें उम्र निकालनी होती है, जो उसकी हमें वर्तमान में उम्र दे रखी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या होता है, हमें वो चीज़ जो हम वर्तमान में पूछ रहे हैं वो हमें ऊपर लिखनी होती है, और जो उसकी प्रेजेंट मतलब पहले दी होती है, मतलब किसी का जन्म दे रखा है कि साहब 26/6/2003 को उसका जन्म हुआ और 20/10/2020 में उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, मतलब उसकी टोटल क्या आएगी, दिन कितने आएंगे, महीने कितने आएंगे, वर्ष कितने आएंगे, ये हमसे जब पूछा जाए तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले वो चीज़ हम नीचे लिखते हैं जो उसकी हमें शुरू में डेट ऑफ बर्थ दे रखी होती है, और जिसमें हमें निकालनी है वर्तमान समय में उसे हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं। देखो अब ये कहता है किसी का जन्म हुआ 26/6/2003 को, और वो कहता है कि 20/10/2020 को कितने वर्ष का होगा, कितने महीने का, कितने दिन का होगा, ये चीज़ हमें जानकारी करनी है, ठीक है।
ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें वही सिंपल सी बात, इधर से आपको घटाना है। अब आप देखोगे कि 20 ऊपर है 26 नीचे है, क्या होगा कि 20 में 26 नहीं जाता। तो हमें करना क्या है, यहाँ से जो हमने 10 महीने लिख रखे हैं, 10 महीने में से एक महीना आप यहाँ पे ले आओ। तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 20 ये ऑलरेडी ये हैं और 30 और आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 20 और 30 50 हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 50 में से हमें क्या करना है, 26 हमें घटाना है, ठीक है। 50 दिन में से 26 दिन घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 24 दिन आपका बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा आपका, 24 दिन। क्लियर, दिनों की संख्या कंप्लीट। अब आ जाओ महीनों पे। भाई महीने यहाँ से एक महीना हम यहाँ ले गए, तो यहाँ कितने महीने रह गए आपके, 9 महीने रह गए। 9 रह गए, नहीं रह गए, तो 9 में से 6 घटाएंगे, तो 9 में से 6 घटाएं तो कितना बचेगा आपका, 3। तो कितने बचे आपके, 3 महीने, ठीक। अब वर्ष पे आ जाओ। देखिए हमने वर्ष का तो अभी हमारा कोई रोल ही नहीं था, तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट वर्ष में से वर्षों की संख्या घटा देनी है। 2020 में से 2003 आप घटाएंगे, तो 2000 देखो इधर से नहीं लो, 10 में से 3 का कितना बचेगा, 7 बचेगा आपका, ठीक। अब यहाँ क्या रह गया, 1 में से 0 गया, 1 बचेगा, तो 0 0 और 2 में से 2 गया 0, तो इन्हें हम लिखते नहीं है। तो ये क्या आ गए हमारे, वर्ष आ गए। क्या आ गए हमारे, वर्ष। तो कहने का मतलब है वह व्यक्ति 24 दिन 3 महीने और 17 वर्ष का होगा। कितने का, 24 दिन 3 महीने और 17 वर्ष का वह व्यक्ति हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।